प्रेमी सज्जनों, प्रेम से बोलो श्री सतगुरुदेव की जय। प्यारे साथियों, राम नाम का जप कैसे करें? क्या राम नाम जपने या राम राम रटने मात्र से मोक्ष पद की प्राप्ति या संसार सागर से पार हुआ जा सकता है? इसके विषय में सतगुरु कबीर साहब की क्या राय है, आइए जानते हैं। सतगुरु कबीर साहब ज्ञान 34 में कह रहे हैं, ररा रारि रहा अरुझाई, राम की कहे दुख दारिद्र जाई। ररा कहे सुनो रे भाई, सतगुरु पूछ के सेब हो आए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संसार के लोग इस झगड़े में उलझे हुए हैं कि राम राम कहने मात्र से सब दुख दरिद्र मिट जाता है। परंतु साहब कहते हैं, हे भाई, सतगुरु के पास जाकर पूछो कि राम क्या है और उसका सेवन कैसे करना चाहिए, उसका सुमिरन कैसे करना चाहिए, तब कल्याण होगा। केवल राम राम रटने से कल्याण नहीं होगा। साहब आगे शब्द में कहते हैं, कहाँ कबीर योगी ओ जंगम, फीकी उनकी आशा, राम ही नाम रटे ज्यों चातक, निश्चय भक्ति निवासा। आगे साहब जंगम योगी सन्यासियों के लिए कह रहे हैं, चाहे कोई योगी हो, जंगम हो या कोई और हो, जो चातक पक्षी की तरह राम नाम रटने में ही निश्चय रूप से भक्ति का निवास मानते हैं, उनकी आशा अधूरी और निरर्थक है। सतगुरु कबीर साहब राम राम रटने, राम राम जपने मात्र से कल्याण न होने के लिए सावधान होने के लिए कह रहे हैं कि अगर आपको ये आशा है कि हमारी अंतर आत्मा स्वच्छ नहीं है, तब तक राम नाम रटने से कल्याण नहीं होगा। सतगुरु कबीर साहब रमैनी साखी में कहते हैं, राम ही राम पुकारते, जिभ्या परिगो रोष, सुधा जल पीवे नहीं, खोद पिबन की होश। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि राम राम पुकारते पुकारते अर्थात राम राम जपते रटते लोगों की जिह्वा में छाले भले पड़ जाएं, परंतु उससे न पाप कटेगा और न मोक्ष मिलेगा। साहब उनके लिए कह रहे हैं, ये लोग सामने पात्र में रखा शुद्ध जल पीना नहीं चाहते, इन्हें कुआं खोद कर पानी पीने का हौसला है। सतगुरु कबीर साहब इनसे कहते हैं, सारे विकारों को जब तक तुम नहीं त्यागोगे, स्वात्मा राम में स्थिर नहीं होगे, जो मोक्ष का सीधा सरल पथ है, तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। साहब कहते हैं, इन्हें राम राम रटकर मोक्ष पाने का हौसला है। रामोपासक कहता है, ओढ़न मोरा राम नाम, मैं राम का बनजारा हो, राम नाम का करह बनिजिया, हरि मोरा हटवाई हो। रामोपासक कहता है कि राम नाम ही मेरा ओढ़ना और रक्षक है और मैं राम नाम का ही व्यापारी हूँ और यही मेरी दुकानदारी का सामान है। तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, वावा कहे सुनो रे भाई, राम नाम ले जाहु पराई। कबीर साहब कहते हैं कि तुम राम का नाम लेना चाहते हो तो जरूर लो, परंतु इतने मात्र से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। यदि सच्चे मन से कल्याण चाहते हो तो विषय वासना का दिल से त्याग करो। सतगुरु साहब आगे कह रहे हैं, आपन चतुर और को सिखवें, कनक कामिनी स्यानी, कहें कबीर सुनो हो संतों, राम चरण ऋतु मानी। परंतु ऐसे लोग जो ऐसे हैं कि कनक कामिनी, धन ऐश्वर्य एवं काम वासना कि नैतिक अनैतिक संग्रह एवं उपभोग में ही अपनी चतुरता एवं बड़प्पन समझते हैं और दूसरों को भी इसी प्रकार की सीख देते हैं, फिर भी कहते हैं कि हम राम के चरणों के प्रेमी हैं, राम के भक्त हैं, राम में ही हमारा मन लगा हुआ है। तो साहब ऐसे लोगों को सावधान होने के लिए कहते हैं, मुख की मीठी जो कहे, हृदय है मतियान, कहें कबीर ता लोगन से, तैसे ही राम सयान। ऐसे लोग
वे मुख से तो मीठी मीठी बातें करते रहते हैं, राम राम ईश्वर ईश्वर जपते रहते हैं, परंतु हृदय में कपट कतरनी रखते हैं। कबीर साहब ऐसे लोगों के लिए कहते हैं, इस गुमान में न रहें कि हम राम को ठग लेंगे। राम उनसे अधिक सयाने हैं, उन्हें अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। साहब आगे चाचर में कहते हैं, बिन पानी नर बूढ़ी हैं, मन बोरा हो, तुम टेक्यो राम जहाज समुझ मन बोरा हो। लोगों ने संसार सागर से पार होने के लिए राम नाम जहाज का आश्रय भले ले लिया हो, परंतु राम की वास्तविकता को जाने बिना वे बिना पानी के ही डूब रहे हैं। सतगुरु कबीर साहब शब्द के माध्यम से पुरोहित और पंडितों के विषय में कहते हैं, पंडित बाद बदे सो झूठा, राम के कहे जगत गति पावे, खांड कहे मुख मीठा। साहब कहते हैं, पंडित लोग जो यह दावा करते हैं कि राम राम जपने मात्र से पापों का क्षय होकर मोक्ष मिल जाएगा, यह बात झूठी है। यदि राम राम कहने मात्र से संसार के लोग मुक्ति पा जाते तो शक्कर शक्कर कहने से मुख मीठा हो जाना चाहिए। आगे साहब शब्द में कह रहे हैं, पावक कहे पाँव जो डाहे, जल कहे तृषा बुझाई, भोजन कहे भूख जो भाजे, तो दुनिया तर जाए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, यदि आग आग कहने मात्र से पैर जलने लगे, पानी पानी कहने मात्र से प्यास मिट जाए और भोजन भोजन कहने से भूख भाग जाए, तो यह अवश्य मान लिया जाएगा कि राम राम कहने से दुनिया के लोग निश्चय तर जाएंगे। परंतु यह सब का अनुभव है कि ना तो आग आग कहने से पैर गर्म होता है और न पानी पानी कहने से प्यास बुझती है और न भोजन भोजन कहने से भूख मिटती है। तब केवल राम राम कहने से किसी को मोक्ष कैसे मिल जाएगा। आगे साहब सुग्गा का उदाहरण देते हुए कहते हैं, नर के संग सुआ हरि बोले, हरि परताप न जाने, जो कबहीं उड़ जाए जंगल में तो हरि सुरत न आने। पिंजड़े में बंद सुग्गा मनुष्य के साथ राम राम कहने लग जाता है, परंतु राम का महत्व क्या है वह नहीं जानता, और कभी जब पिंजड़े से निकलकर जंगल में चला जाता है तब राम का ख्याल भी नहीं करता। इसीलिए साहब कहते हैं, बिनु देखे बिनु अर्श परस बिनु नाम लिए का होई, धन के कहे धनिक जो होबे, निर्धन रहे न कोई। बिना देखे और बिना अनुभव किए केवल नाम लेने से क्या होगा। यदि धन धन कहने मात्र से लोग धनवान हो जाएं तो संसार में कोई निर्धन नहीं रहता। साहब आगे कहते हैं, सांची प्रीत विषय मन माया सो, सांची प्रीत विषय माया सो, हरि भक्तन की फांसी, कहें कबीर एक राम भजे बिनु बांधे यमपुर जासी। अब यहाँ सतगुरु कबीर साहब राम भजने के लिए भी जोर देते हैं। इसके विषय में आप लोगों को आगे बताएंगे। लोगों का सच्चा प्रेम, साहब कहते हैं, लोगों का सच्चा प्रेम विषय एवं माया से है। यही हरि भक्तों के गले की फांसी है, यही परमात्मा के भक्तों के गले की फांसी है। ये जो माया से आपका मोह है, विषय वासनाओं से आपका मोह है, काम क्रोध आपके अंदर है और आप राम राम जपते हैं और ये सब चीज़ें आपके अंदर विद्यमान हैं, तो राम राम जपने का कोई फ़ायदा नहीं है। बस स्पष्ट 3 शब्दों में समझ लेना है। कबीर साहब कहते हैं कि एक राम के भजन बिना, फिर साहब राम भक्ति के विषय में भी कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं कि राम के भजन बिना लोग वासनाओं में बंधकर भजन कैसे करना है, अपने अंदर के इन सभी चीज़ों को त्याग देना है। और जब तक ये विषय वासना माया से आपका लगाव रहेगा तब तक परमात्मा के भजन का कोई फ़ायदा नहीं है। और माया विषय से जब लगाव रखते हैं तो साहब करें, एक राम के भजन बिना लोग वासनाओं में बंधकर यमपुर को जा रहे हैं। पाठकों को यह बात आश्चर्यजनक लगेगी कि एक ओर तो कबीर साहब राम राम जपने मात्र से मोक्ष मिलने का खंडन करते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि राम के भजन बिना लोग वासनाओं में बंधकर यमपुर को जा रहे हैं। क्या ये परस्पर विरुद्ध कथन नहीं है?
बिल्कुल या विरुद्ध कथन है, लेकिन आपको समझना होगा। थोड़ा सा विचार करने पर यह पता चलेगा कि यहाँ परस्पर विरुद्ध कथन नहीं है। कबीर साहब रट्टू सुग्गावत राम राम जपने रटने का खंडन करते हैं और कहते हैं कि इससे कोई बड़ा लाभ होने वाला नहीं है। राम राम जपना रटना राम भजन नहीं है, किंतु विषय वासना एवं माया मोह का त्याग असली राम भजन है। राम राम रटने मात्र से मोक्ष नहीं मिलेगा, किंतु विषय वासना एवं माया मोह के त्याग से मोक्ष मिलेगा, क्योंकि विषय वासना से हार्दिक प्रेम होना ही गले की फांसी है एवं बंधन का कारण है, और उसका मोक्ष त्याग मोक्ष का है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो जबान से तो राम राम कहते रहते हैं, परंतु राम क्या है, कहाँ है, इसे ना तो जानते हैं और न जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ तक कि लोग राम का सुमिरन भी करेंगे और लड़ाई झगड़ा करने में आगे रहेंगे। इतना ही नहीं, जिभ्या स्वाद के वशीभूत होकर प्रत्यक्ष चलते फिरते राम को मारकर खा जाते हैं। और ऐसे लोगों को लक्ष्य में रखकर कबीर साहब कहते हैं, राम ही गावे और ही समझावे, हर जाने बिन बिकल फिरे। लोग राम के गीत गाते हैं और दूसरों को भी समझाते हैं, परंतु राम क्या है इसे जाने बिना अशांत होकर भटकते रहते हैं। साहब कहते हैं, राम ही सुमिरे रण फिरे, फिरे और की गैल, मानुष केरी खोलरी ओढ़े फिरत हैं बैल। एक तरफ तो लोग राम का, ईश्वर का सुमिरन करते, राम जपते हैं, परंतु थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर लड़ते झगड़ते रहते हैं। ऐसे लोग राम के, ईश्वर के रास्ते को छोड़कर राक्षसी पथ, शैतानियत के पथ पर चलते हैं। इनकी करतूतों को देखकर ऐसा लगता है मानो बैल मनुष्य की खाल ओढ़कर घूम रहे हैं। साहब कहते हैं, हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लरी लरी मर गए, मर्म न काहू जाना। सतगुरु कबीर साहब को लोग मुसलमान कहते हैं, कुछ लोग सतगुरु कबीर साहब को हिंदुत्व का विरोधी कहते हैं, लेकिन सतगुरु कबीर साहब ने न हिंदू का सपोर्ट किया, न मुसलमान का, न हिंदू का विरोध किया, न मुसलमान का। सतगुरु कबीर साहब ने दोनों मजहब के लोगों को फटकारा है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, हिंदू कहते हैं कि हमें राम प्रिय है, और मुसलमान कहते हैं कि हमें रहीम प्रिय है। इस प्रकार राम रहीम को लेकर भी आपस में लड़ लड़ कर मरते हैं, परंतु दोनों में कोई यह रहस्य नहीं जानता कि राम रहीम दोनों एक ही अर्थ है। कबीर साहब आगे कहते हैं, कहाँ कबीर सुनो हो संतो, राम नाम नितलैया जी, जो कुछ किए जिभ्या के स्वार्थ, बदला पराया दैया जी। कबीर साहब कहते हैं कि हे संतों सुनो, लोग नित्य प्रति राम का नाम लेते हैं, परंतु घट घट में रमने वाले राम को नहीं जानते। इसलिए जिसमें राम रम रहा है उन्हीं प्राणियों को मारकर खा जाते हैं। परंतु ऐ लोगों, ध्यान रखो, जिभ्या स्वाद में पड़कर जो प्राणी हत्या कर रहे हो, उसका बदला एक दिन तुम्हें देना ही पड़ेगा। राम का स्मरण करना क्यों जरूरी है? साहब रमैनी साखी में कहते हैं, सुमिरन करहु राम का, काल गहे कर केस, ना जाने कब मारी हैं, क्या घर क्या परदेश। साहब कहते हैं, भाई अपने अंतरात्मा राम का स्मरण करो। तुम्हारी चोटी को काल ने पकड़ रखा है, घर में या परदेश में, वह तुम्हें कब कहाँ मार गिराए इसका कुछ पता नहीं। साहब आगे कहते हैं, सुमिरन करहु राम का, छाड़हु दुख की आस, तर ऊपर धय चापी हैं, जस कोल्हू कोटि पिचास। दुखदायी विषय कल्पनाओं की आशा छोड़कर राम का स्मरण करो, अन्यथा तुम्हारी दशा वैसी ही होगी जैसे कोल्हू के असंख्य फेरों में पड़कर एवं पिसकर वस्तुओं की दशा होती है। दुनिया में दो ही तत्व हैं, एक राम और दूसरा काम। या तो मनुष्य राम में रमण करेगा, राम में लीन होगा, या काम में। राम में लीनता का फल है शांति, सुख, स्वस्थता की प्राप्ति और दुख भवबंधन की निवृत्ति। इसके विपरीत काम में लीनता का परिणाम है मलिनता, मोह, शोक, दुख, अशांति एवं बंधन। फिर भी मनुष्य की ऐसी नियत बन गई है कि सब प्रकार से दुख, कलेश, संताप पाते हुए भी काम में ही लीन होना चाहता है या लीन रहता है।
राम की तरफ वह ध्यान ही नहीं देता। नाम जप से दूर भागता है, जबकि माया एक दिन उसी के जाल में फंसाकर डुबो देती है।